मेरी फ्रेंड लबूबू लाई है, उसकी शादी फिक्स हुई टूट गई और जैसे जिस दिन लबूबू लाई उसके अगले दिन उसके पापा की डेथ हो गई, उसके शादी टूटी हुई है। मैंने कहा क्या बात कर रही है? कहते हैं गाइस प्लीज मत लाना लबूबू, वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि बनी हुई जिंदगी बिगड़ जाती है, लोगों के पापा चले जाते हैं तो मतलब नहीं है लबूबू लाने का, प्लीज मत लाना। कहाँ से अच्छा मनहूस सी शक्ल नहीं लग रही, मनहूस सी शक्ल घर में रखनी है, मुझे घबराहट। ठीक है भाई, ठीक है यार, सब लोग इसको नेगेटिव बोलने लगे। लबाबू जलाना ही पड़ेगा भाई, ये जब से आया है ना लबाबू, ये इतना इसमें पेशेंस ही नहीं रहा। अच्छी जैसा रूप ले लिया फिर वो सबको करने लगा, तो इसके लिए मतलब ये क्या होगा हमारे साथ? तो आपने भी 2 बार आग लगाई है इसको, वही तो कह रहा हूँ, वो आपके पास भी आएगा लबाबू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो वरना मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। गाइज ये लबूबू डोल है, लेकिन असल में ये है क्या? लोग इसे शैतानी ताकतों का सिंबल क्यों कह रहे हैं? कुछ डेमोलॉजिस्ट तो इसे एक सिंपल डोल नहीं बल्कि एविल स्पिरिट का साया मानते हैं और इसका स्माइल भी नॉर्मल नहीं है। इसके दिखते हुए शार्प टीथ एक क्रीपी शैतानी मुस्कान की पहचान मानी जा रही है। इंटरनेट पर तो ये भी क्लेम हो रहे हैं कि लबूबू डोल असल में पजुजू नाम के एक डेंजरस डेमन का दूसरा रूप है और कई कंट्रीज में तो स्कैरी इंसिडेंट की वजह से इस डोल पर बैन तक लग चुका है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर आपको कई सेलिब्रिटी भी इस लबूबू डोल को बड़े शौक से अपने साथ लिए घूमते दिख जाएंगे। गाइस सवाल ये उठता है कि एक तरफ इतनी डरावनी कहानियां और दूसरी तरफ सेलिब्रिटीज का इसके लिए प्यार, आखिर पूरा सच क्या है? और आखिर वो कौन से इंसिडेंट हैं? किसने बनाई है ये क्रीपी डोल? जवाब आपको मिलेगा इसी वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो गाइज आई एम सूरज एंड यू आर वॉचिंग डार्क 11। Not just a doll. गाइज ये कहानी है चाइना की एक लड़की लिमी की, जो चाइना के ग्वांगझोऊ शहर में रहती थी। 2024 की शुरुआत में उसने अपने बेटे के लिए एक बहुत फेमस लबूबू डोल खरीदी। पहली नजर में ये डोल बहुत क्यूट और हार्मलेस लगी। उसने सोचा बस एक टॉय है, बच्चा खुश हो जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये डोल उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लिमी ने डोल को अपने रूम के शेल्फ पर रख दिया। रात को जब वो सो रही थी तभी अजीब सा सपना आने लगा। उसने देखा उसका कमरा बिल्कुल डार्क है, ठंडी हवा बह रही है पर खिड़कियां भी बंद थी। कमरे के कोने में लबूबू डोल खड़ी थी, छोटा सा, लेकिन उसकी आंखें हल्की सी ग्लो कर रही थी। बस एक अजीब सी सरसराहट थी। लबूबू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और उसके कान में बहुत करीब आकर कुछ फुसफुसाई, पर वो शब्द साफ नहीं सुनाई दिए। बस एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अननोन लैंग्वेज में फुसफुसा रहा हो। लिमी डर से चीख पड़ी और अचानक नींद में जाग गई। उसका दिल फास्ट धड़क रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। लिमी ने सोचा कि ये बस एक नाइटमेयर है। उसने खुद को समझाया और अगले दिन नॉर्मल बिहेव किया, लेकिन दूसरी रात फिर वही ड्रीम आया। इस बार लबूबू और भी पास खड़ी थी। उसकी मुस्कान बहुत क्रीपी थी और दांत चमक रहे थे। उसने फिर से लिमी के कान में फुसफुसाया, जैसे कोई सीक्रेट बता रही हो। लिमी ने ध्यान से सुना, लेकिन वर्ड अब भी समझ नहीं आए, जैसे कोई एंशिएंट या अननोन भाषा हो। डर इतना था कि वो नींद से जागते हुए तुरंत सारी लाइट्स ऑन कर दी। गाइस अब तीसरी रात में लिमी बहुत परेशान थी। सोने से पहले उसने कमरे की लाइट ऑन छोड़ दी, पर सपने में कमरा फिर से अंधेरे में ही था। इस बार लबूबू उसके बेड के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। वो धीरे धीरे झुककर लिमी के कान के पास आई और विस्पर किया। लिमी चीख मारकर उठ गई। इस बार उसका सब्र टूट चुका था। उसने डर और गुस्से में वो डोल उठाया और आधी रात को सड़क पर फेंक दिया। उसे लगा जैसे कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही लबूबू डोल उसकी डोर स्टेप पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने वापस रख दिया हो या जैसे वो खुद चलकर वापस लौट आई हो। लिमी चीख पड़ी। उस पड़ोसी दौड़ कर आए, पर किसी को समझ नहीं आया कि डोल वहाँ कैसे पहुंची। इस डरावने एक्सपीरियंस के बाद लिमी ने अपनी पूरी कहानी ट्विटर पे लिख डाली। लोगों ने इसे पढ़ा और तुरंत वायरल कर दिया। हजारों लोगों ने शेयर किया और फिर टिकटॉक पर छोटे छोटे हॉरर वीडियो बनने लगे। धीरे धीरे ये कहानी सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई। लोग इसे विस्परिंग लबूबू के नाम से जाने लगे। कहते हैं लिमी ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज भी कभी कभी जब वो सोती है तो उसे वही लबूबू की फुसफुसाहट सुनाई देती है। गाइज अब तक ये कहानी वायरल हो ही रही थी कि अचानक कुछ नई खबरें सामने आने लगी। खबरें ये थी कि ये डोल दरअसल शापित है। कहा जाने लगा कि जो भी इस डोल को घर लाता है उसकी जिंदगी में बुरी से बुरी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। गाइज कई लोगों ने क्लेम किया कि इस डोल को खरीदने के बाद उनके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं हुई। असल में ये सिर्फ एक डोल नहीं है बल्कि एक डेमोनिक पावर, एक शैतानी ताकत है, जिसे अगर आप अपने घर लेकर आए तो आपके साथ ही सब हो सकता है। आप मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हो, आपके बिजनेस में भारी नुकसान हो सकता है, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब छीन सकती है और गाइज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तक का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे कई लोगों ने
अपने एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पे शेयर किए। गाइज अब बात करते हैं इस डॉल की असली पहचान की। पहली नजर में तो इसकी स्माइल कुछ लोगों को क्यूट लगती है, लेकिन जब ये मुस्कुराती है तो इसके 9 शार्प दांत बाहर निकलते नजर आते हैं। मार्केट में इसकी डुप्लीकेट कॉपीज भी मौजूद है जिन्हें लफूफू कहा जाता है, लेकिन असली वाला लबूबू है। इसकी आंखें चमकदार और ग्लोसी होती है और इसका लुक इतना अजीब है कि लगता है इसे कैलिटबिस और एनाबेल ने मिलकर कोई क्रीपी बच्चा बना दिया, और वही बच्चा है लबूबू डॉल। कहा तो ये भी जाता है कि इस डॉल का डिजाइन एक असली पिशाच से इंस्पायर्ड है। गाइज मेसोपोटामिया में सच में एक शैतान था जिसका नाम पजुजू था। उसके दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे और इस डॉल का चेहरा भी उससे काफी मिलता जुलता। ये डॉल एक तरह का डेमन है जो लोगों पर हावी हो रही है। लोग इसके लिए इतना क्रेजी हो गए हैं कि अपना टाइम और पैसा सब बर्बाद कर रहे हैं और इसे खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़े हो रहे हैं। अब जिन लोगों ने इसे खरीद लिया है वो इसे जला रहे हैं। आपने ऐसी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर कि लोग इसे बर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब से उन्होंने ये डॉल खरीदी है उनके साथ सिर्फ बुरा ही हो रहा है। गाइज अब थोड़ा सा फैक्ट चेक करते हैं, क्या सच में लबूबू डॉल हॉन्टेड है? आइए इसको गहराई से समझते हैं। गाइज लबूबू डॉल को बनाने की कहानी साल 2015 में शुरू हुई थी। वहाँ के एक बहुत क्रिएटिव इलस्ट्रेटर और डिजाइनर है कासिंग लुंग। बचपन से ही ड्राइंग और कैरेक्टर बनाने के लिए शौकीन थे। 2015 में उन्होंने एक टॉय सीरीज लॉन्च की जिसका नाम था द मॉन्स्टर। इस सीरीज में उन्होंने कई अलग अलग कैरेक्टर बनाए। इन्हीं में से एक कैरेक्टर था लबूबू। लबूबू की खासियत ये है कि इसका डिजाइन थोड़ा स्केरी लगता है, सात टीथ, बड़ी आंखें और मिस्चीवियस स्माइल, लेकिन साथ ही ये क्यूट और फनी भी दिखता है। इसी मिक्स ऑफ हॉरर एंड क्यूटनेस ने इसे दुनिया भर में सुपर पॉपुलर बना दिया। कासिंग लुंग ने अपने कैरेक्टर को खुद मार्केट नहीं किया। उन्होंने 2019 में टाई अप मतलब पार्टनरशिप किया पॉप मार्ट नाम की चाइनीज कंपनी से। पॉप मार्ट पहले से ही डिजाइनर टॉयज और ब्लाइंड बॉक्स स्ट्रेटेजी यानी सील्ड बॉक्स टॉयज जिसमें सरप्राइज निकलता है के लिए फेमस थी। ये टेक्निक लबूबू की सफलता का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि लबूबू डॉल एक बंद डिब्बे में आती है। आपको पता नहीं होता है कि अंदर 12 या 13 डिजाइनों में से कौन से वाला निकलेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे चिप्स की पैकेट में कोई खिलौना निकलने का इंतजार करना होता है। ये सरप्राइज और रोमांच लोगों को बार बार खरीदने के लिए मजबूर करता है ताकि वे अपनी पसंद का यह सबसे दुर्लभ पीस ढूंढ सके। इस कोलैब से लबूबू को मिला एक बड़ा प्लेटफॉर्म और रेडी ऑडियंस, और कंपनी लबूबू की अलग अलग सीरीज को हमेशा लिमिटेड नंबर और लिमिटेड टाइम के लिए ही लॉन्च करती है। इससे लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी बैठ जाता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो ये डिजाइन फिर कभी नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यही स्ट्रेटेजी डिमांड को हमेशा हाई रखती है और लोग इसे लेने के लिए उत्साहित रहते हैं। गाइज इस डॉल ने अपने यूनिक डिजाइन, लिमिटेड एडिशन और FOMO फैक्टर की वजह से टॉय मार्केट में धमाकेदार रिस्पॉन्स दिया। लबूबू के नॉर्मल मॉडल लगभग 1200 से 3000 रुपए तक मिलते हैं, जबकि लिमिटेड एडिशन और बड़े मेगा डॉल्स की कीमत 1 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन 2024 में जब पहली बार ब्लैक पिंक की लीजा ने अपने बैग पर लबूबू की चैन दिखाया, उसकी एक इंस्टा पोस्ट से ही साउथ एशिया में लबूबू का क्रेज अचानक बढ़ गया और सेल्स आसमान छू गई। जब लीसा ने लबूबू दिखाया तो उसके फैंस और फॉलोअर्स ने भी अपने स्टार्स को देखकर ये डॉल खरीदना शुरू कर दिया। लोगों ने सोचा कि अगर उनका फेवरेट स्टार ये रख रहा है तो उन्हें भी रखना चाहिए। बस यहीं से लबूबू की सेल्स ने आसमान छू लिया और मार्केट में ये सुपर हिट हो गया। यही नहीं, लबूबू डॉल आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रही है और हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस भी इस ट्रेंड को खूब फॉलो कर रही हैं। वो उसे एक खिलौने की तरह नहीं बल्कि अपने बेस्ट बडी की तरह ट्रीट कर रही हैं। गाइज लबूबू डॉल असल में हॉन्टेड या शापित नहीं है। इसके डरावना या हॉन्टेड होने की कहानी पूरी तरह से सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह और ऑनलाइन कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी का नतीजा। आइए गहराई से समझते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। ये अफवाह सोशल मीडिया से शुरू हुई क्योंकि कुछ लोगों ने लबूबू डॉल के लुक को एक प्राचीन डेमन पजुजू से कंपेयर किया। गाइज पजुजू को हवाओं का दानव माना जाता था और इसे मशहूर हॉरर फिल्म द एक्सोर्सिस्ट में भी दिखाया गया है, जिससे डॉल की इमेज और भी डरावनी लगने लगी। लबूबू के बड़े कान, शार्प दांत और शरारती मुस्कान देखकर लोगों ने इसे क्रीपी मान लिया। फिर टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर AI मेड फोटोज और वीडियो वायरल होने लगे और कहानी और फैल गई। इसके बाद लोगों ने अपनी फेक स्केरी स्टोरी डाल दी, जैसे डॉल खुद मूव होती है, घर में आवाज आती है या निगेटिव एनर्जी फील होती है। डर इतना बड़ा कि कुछ लोगों ने अपनी लबूबू डॉल्स जला भी दी और उसका वीडियो यूट्यूब और टिकटॉक पे पोस्ट कर दिया। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। लबूबू को हांगकांग के आर्टिस्ट कासिंग लुंग ने 2015 में डिजाइन किया था। ये उनकी द मॉन्स्टर सीरीज का हिस्सा है। आर्टिस्ट ने बताया कि ये डॉल फेरी टेल्स मतलब परियों की कहानियां और चाइल्डहुड मेमोरी से इंस्पायर्ड है, ना कि किसी डेमन से। तो दोस्तों लबूबू डॉल हॉन्टेड नहीं है, बस इंटरनेट रूमर और वायरल स्टोरीज ने इसे डरावना बना दिया। असल में ये सिर्फ एक टॉय ही है। तो गाइज ये थी लबूबू डॉल की असली कहानी। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।